हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि एवरी डे पर डे हम लोग 1:30 PM पर आपसे जुड़ते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कंडीशनल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्री में तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहां पर फोकस रहना है और आपको ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो थोड़ा सा हमें एडवांस लेवल लेकर भी आगे चलना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एडवांस पढ़ सके, और जितना एडवांस हम फोकस रहेंगे उतनी ही तेजी से हम अपने क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:30 PM पर। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, आइए डिस्कस करते हैं। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यानी कि टाइप 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग हैं तो जल्दी जल्दी आ जाए लाइव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कंडीशनल कोडिंग का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। तो ये मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऊपर कर देता हूं, अब आपको पूरी तरीके से विजिबल होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपको विजिबल होगा, आपको बताना है इसका क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से समझते हैं कि अब हमें यहां पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे, देखिए कि सबसे पहले आपके पास कंडीशन से बिहाफ वाले जो क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको कंडीशन पढ़नी ही पढ़नी है। विदाउट कंडीशन पढ़े आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी हम कंडीशंस को पढ़ेंगे तो हमारा जो रफ पेपर है, हमारा जो रफ पेपर है उसमें हमें कंडीशंस को क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, लाइक दैट। जैसे कि अगर हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है, इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट बोल रहा है कि ऑड हो और लास्ट कैसा हो बेटा, इवन हो, तो बोथ आर टू बी कोड इंटरचेंज। दोनों कोड आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। अब आगे अगर हम बात करें, लिखा इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज इवन बोथ आर टू बी कोडेड एज ए स्टार, यानी कि फर्स्ट भी इवन हो और लास्ट भी इवन हो तो बोथ आर टू बी कोडेड स्टार। दोनों को हमें किससे कोड करना है सर, स्टार से करना है। तीसरी कंडीशन कह रहा है इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड लास्ट डिजिट इज ऑड, फर्स्ट डिजिट इज इवन और लास्ट डिजिट इज ऑड तो बोथ आर टू बी कोडेड ऑड डिजिट्स। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास तीन की तीनों कंडीशंस को हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। गुड आफ्टरनून रॉबिन सिंह जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्वप्निल गुप्ता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आपने देखा कि तीनों कंडीशन को हमने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी कंडीशंस अप्लीकेबल हो रही। अगर कोई कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है तब तो ठीक है, और नहीं अप्लीकेबल हो रही तो भी आपको विदाउट कंडीशन अप्लीकेबल किए हुए अपने आंसर्स को निकला है। तो देखिए फर्स्ट वाला इवन है और लास्ट वाला भी क्या है, इवन है। अब देखिए यहां पर दोनों इवन है तो पहला इवन होना चाहिए और लास्ट भी क्या होना चाहिए, इवन। तो दोनों ही स्टार होंगे। तो आपने देखा कि बी, सी और डी तीन ऑप्शंस आपके पास एलिमिनेट हो गए। या तो अब आपके पास ए ऑप्शंस आपका आंसर होगा, या अगर आपका आंसर ए नहीं है तो निश्चित रूप से आंसर आपका क्या होगा सर, नन ऑफ दीज होगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमको बीच के मिलाने हैं। तो अभी हम 7 का देखें, तो 7 का कोड अभी हम देखेंगे तो हमारे पास @ आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1 का देखेंगे हमारे पास, तो 1 का हमारे पास क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, बहुत बढ़िया, $, और फिर 5 और 3 का देखेंगे तो 5 का हमारे पास एच आ रहा है, और 3 का अगर हम ध्यान से समझें तो 3 2 5वां, 3 2 5वां, यानी कि परसेंटेज आ रहा। तो आप देख रहे हैं कि नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और उसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेम कंडीशन है, बस आपके पास कंडीशन सेम है। क्वेश्चन 2 आ चुका है और आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
यहां पर अब आपको बताना होगा कि यहां पर हमारे पास कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड आ गया, तो कंडीशन फिर वही है, आप सेम कंडीशन थी, ऑड और इवन है तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो अगर बोल रहा है कि अगर ऑड नंबर और इवन नंबर है तो हमारे पास कोड क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। सेकंड में कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट और एज वेल एज लास्ट डिजिट बोथ आर द कोडेड, तो हमारे पास कैसी हो, इवन हो, फर्स्ट भी क्या हो इवन और लास्ट भी क्या हो इवन, तो बोथ आर टू बी कोडेड स्टार। और फिर अंत में बोल रहा है फर्स्ट डिजिट इज इवन हो और लास्ट डिजिट इज ऑड हो, तो ऑड नंबर से कोड करेंगे, तो बहुत बढ़िया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इवन है, और लास्ट हमारे पास क्या है, ऑड है। फर्स्ट इवन यानी कि 6 है और लास्ट वाला ऑड क्या है हमारे पास 5 है, तो बहुत बढ़िया, ऑड से कोड करेंगे तो 5 का कोड एच, यानी कि पहला भी एच हो गया और लास्ट वाला भी क्या हो गया, एच हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन, बी और ए, तीन ऑप्शंस आपके पास एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास केवल कौन सा ऑप्शन बचा, सी। तो बीच के हम लोग मिलाते हैं, तो 9 का कोड अगर अब हम देखें तो हमारे पास 9 का कोड हैज दिया हुआ है। फिर 7 का कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, @ दिया हुआ है। फिर 8 और 4 का देखना है, तो 8 का अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ए दिया हुआ है, और 4 का अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास आर दिया हुआ है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो एच हैज @ARH होगा। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक आपको बहुत सभी लोगों को यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो चलिए आइए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। सेम कंडीशंस है आपके पास, देखिए थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, सेम कंडीशन है और कुछ भी आपको नहीं करना है, तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, ए और ए ए यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहां पर भी सेम कंडीशंस है। तो क्या लिखा है, इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन देयर आर कोड्स टू बी इंटरचेंज। फर्स्ट कैसे है ऑड और लास्ट कैसे इवन, तो देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। सेकंड देखते हैं, इफ फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज इवन बोथ आर टू बी कोडेड स्टार, और लास्ट कह रहा था कि फर्स्ट क्या हो, इवन हो, और लास्ट कैसी हो, ऑड नंबर, तो किससे कोड करेंगे, ऑड से। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं हो रही, ना तो फर्स्ट कंडीशन, ना तो सेकंड और ना ही थर्ड। और जब हमारे पास कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती तो हमें कोई कंडीशन अप्लीकेबल करनी भी नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो 5 का सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। अगर हमारे पास एच आ रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। फिर 9 का हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो हैज आएगा। फिर 0 का अगर अब हम ध्यान से देखें तो 0 का एफ आएगा, बहुत बढ़िया। फिर एफ के बाद अगर अब हम बात करें तो लास्ट वाला अगर हम लोग देख लेंगे तो एच, तो एच तो नहीं होगा लास्ट में, क्योंकि 5 का 7 का तो भैया नहीं होता। अब अगर हम बात करें तो एफ के बाद TRA है, तो 247, तो 2 का हमारे पास क्या है, टी है, और 4 का हमारे पास आर है, और 7 का हमारे पास @ है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, HFTR@, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया। तो तीसरे क्वेश्चन का रोबिन सिंह ए, वाईटी बी, संजीव कुमार ए, स्वप्निल गुप्ता बी बी, वेरी गुड। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 4 है, लेकिन कंडीशन उसकी सबकी सेम है। तो आपको बताना है कि यहां पर क्या होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने देखना है कि कंडीशन यहां पर सेम है, और सेम कंडीशन होने के कारण जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास सेम कंडीशन है, सेम कंडीशंस के लिए हम कैसे अप्लीकेबल करेंगे? फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन, फर्स्ट डिजिट इज ऑड और लास्ट डिजिट इज इवन, बोथ आर टू बी कोडेड इंटरचेंज। तो इनके कोड क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट्स इज इवन, बोथ आर टू बी कोडेड स्टार। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टार हो जाएगा। फिर उसके बाद से लिखा इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड लास्ट डिजिट इज ऑड, बोथ आर टू बी कोडेड एट द कोड फॉर लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट क्या हो? इवन हो और लास्ट क्या हो? ऑड हो, तो इसको ऑड डिजिट से कोड करेंगे। तो अगर अब हम ध्यान से समझें तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पहला वाला भी ऑड है और लास्ट वाला भी क्या है? ऑड है। 348095, तो दोनों ही आप देख रहे हैं ऑड है। और जब दोनों ऑड होते हैं तो हमारे पास कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती। तो जब कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं तो डायरेक्ट लिख लेंगे हम। तो 3 का कोड हमारे पास क्या है? परसेंटेज। फिर 4 का कोड अभी हमारे पास क्या है? R फॉर रैट। फिर उसके बाद से 8 का कोड हमारे पास क्या है? A फॉर एप्पल। फिर 0 का कोड हमारे पास क्या है? F फॉर फिश। फिर 9 और 5 का कोड देखेंगे तो 9 का कोड हमारे पास हैज है और 5 का कोड हमारे पास H है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शंस हमारा मैच नहीं कर रहा है, और जब कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा तो ऑप्शंस ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शंस ई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। उम्मीद है कि यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ई, यानी कि नन ऑफ दीज। और इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन अगर अब हम बात करें तो इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और टाइप 6 है और 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेम कंडीशंस हैं, बस आपको कोड बताना है कि क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा। तो जल्दी से बता दें। स्वप्निल गुप्ता ई, संजीव कुमार ई, वेरी गुड स्वप्निल, यस सर वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने आंसर दे रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर सारे लोग देंगे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बढ़िया, आंसर्स देना है फटाफट। जितनी जल्दी आंसर उतनी तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए यहां पर सिर्फ फिर वही सेम कंडीशन है। इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन। अब फर्स्ट डिजिट इज ऑड है और लास्ट डिजिट क्या है? इवन। तो बोथ आर टू बी कोडेड। तो इनके कोड क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इवन इवन है तो दोनों को किससे कोड करना है? स्टार से करना है। और अगर हमारे पास फर्स्ट इवन है और लास्ट ऑड है तो इसको किससे कोड करना है? ऑड से कोड करना है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो कंडीशन लग रही है वो लग जाएगी फर्स्ट वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन लगेगी तो इंटरचेंज करेंगे। तो 2 का कोड क्या है? टी है, वो पहले आ जाएगा। 3 का कोड परसेंटेज है, वो बाद में आ जाएगा। तो आपने देखा ए, बी और सी, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हमारे पास कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? 3। अब या तो डी होगा या तो ई होगा। चेक कर लेते हैं। 7 8, तो 7 के लिए क्या है बच्चा? @ और 4 के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो आर है। फिर 8 और 6 है, तो 8 के लिए अगर अब हम बात करें तो ए है। और अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 के लिए हमारे पास यू है। तो हमारे पास अगर टी @RAU परसेंटेज, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो बहुत जल्दी तेजी के साथ आंसर देंगे। अब हम लोग इसी को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है और उसमें क्या कंडीशंस दी गई हैं बच्चा। तो देखिए नया क्वेश्चन आ चुका है, नई कंडीशंस दी हुई हैं। अब आप देखिए टाइप 6 है और कंडीशंस आपके पास नई दे दी गई हैं। तो आपको बताना है कि नई कंडीशंस के साथ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे फटाफट। डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो चुका है। 6वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंडीशन है, आपको जल्दी से बताना है कि क्या होने वाला है इसका आंसर। तो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है? इफ फर्स्ट एंड लास्ट
लेटर इन द वर्ड्स आर वॉबल्स देन द कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो अभी हमारे पास कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट क्या हो, वॉबल्स हो, तो कोड किस में लिखेंगे सर, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहां पर समझिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट वॉबल्स हो लास्ट वॉबल्स हो तो कोड किस में लिख जाएगा, रिवर्स ऑर्डर, उसमें किस में लिख देंगे हम लोग, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। फिर क्या लिखा, इफ देयर इज नो वॉबल हो, यानी कि अगर हमारे पास नो वॉबल हो गए, अगर हमारे पास नो वॉबल्स हैं तो हमारे पास क्या कह रहा है, वर्ड्स कोड फॉर द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमारे पास फर्स्ट 3 को क्या करना है, रिवर्स में कर लेना। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, और थर्ड कंडीशन क्या कर रहे, इफ देयर आर सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन वर्ड्स इज कंसोनेंट देन कोड बोथ विल बी द इंटरचेंज। तो यानी कि अगर अब हमसे बोल रहा है सेकंड और फोर्थ दोनों कंसोनेंट्स हो तो दोनों के कोड क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। और लास्ट में नोट लिखा है, इफ मोर देन वन कंडीशन सेटिस्फाई द गिवन वर्ड्स ओनली सेकंड इज टू बी अप्लाइड। अगर एक से ज्यादा हो रही हैं तो हमारे पास कौन सी होगी, केवल ओनली 2 वाली होगी। कौन सी होगी सर, ओनली 2 वाली। तो अभी अगर हम बात करें तो यू एक्स ए एम एफ में देखें तो फर्स्ट और लास्ट वॉबल हो, पहली कंडीशन नहीं अप्लीकेबल हो रही, नो वॉबल हो, ये भी अप्लीकेबल नहीं हो रही। सेकंड और फोर्थ अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर हमारे पास कंसोनेंट्स है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल हो रही, थर्ड कंडीशन। यहां पर हमारे पास कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है, थर्ड कंडीशन। अब जब थर्ड कंडीशन अप्लीकेबल हो रही तो हमें यहां पर केवल थर्ड कंप्लाई करनी होगी। अब यू का कोड अगर अब हम ध्यान से देखें तो यू अगर अब हम देखें तो अगर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, यू के लिए हमारे पास सबसे पहले 9 आ गया, तो 9 आ गया तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब एक्स की जगह पर हमारे पास एम का कोड आ जाएगा, तो एम का कोड हमारे पास क्या है बेटा, एंड है। फिर ए का ए में ही आ जाएगा, ए का कोड हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। फिर एम की जगह हमारे पास एक्स का कोड आ जाएगा, तो एक्स का कोड क्या है, 2 है। और फिर एफ की जगह एफ का ही कोड आएगा, तो एफ की जगह अगर हम ध्यान से देखें तो एट द रेट है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 9 एंड क्वेश्चन मार्क 2 एट द रेट। तो 9 एंड क्वेश्चन मार्क 2 एट द रेट, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सेम कंडीशन है, कंडीशन चेंज नहीं होने वाली है। आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, यानी कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर तो बदल गया, 7वां आ गया, लेकिन कंडीशन सेम है। तो जल्दी से बताएंगे कि सेम कंडीशंस पर क्या होगा। GIFEM का कोड निकालना है हमको, फटाफट बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा क्या लिखा है, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द वर्ड्स ऑफ द वॉबल्स। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो GIFM, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट और लास्ट वॉबल नहीं है, पहली कंडीशन। अगर अब हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो हमने देखा कि पहली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। नो वॉबल्स की बात करें तो आई दिया हुआ है, तो ये भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। फिर लिखा है देयर इज द सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड में वॉबल्स है और फोर्थ में भी वॉबल्स है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है, और जब कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है तो हमको डायरेक्ट लिखना है। तो अगर अब हम डायरेक्ट बात करेंगे तो हमारे पास जी का कोड क्या आ रहा है बेटा, 8 आएगा। फिर वाई एफ आई का कोड हमारे पास 5 आ जाएगा, और एफ का कोड अगर अब हम ध्यान से देखें तो एफ का कोड हमारे पास एट द रेट आ गया। फिर ई का कोड अगर अब हम ध्यान से देखें तो ई का कोड हमारे पास 6 आ गया, और फिर लास्ट में अगर हम देखें तो एम का कोड हमारे पास एंड आ गया। तो देखिए 85 एट द रेट 6 तो एट द रेट हैज, तो एट द रेट तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। 8 5 और उसके बाद एट द रेट और फिर 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, 6। तो ई का कोड हमारे पास 6 है, तो जो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सॉरी, यहां पर एक बार और मैच कर ले, 1 2 3 4 5 6, सॉरी
यहां पर हैज होगा। तो अगर हैज होगा तो हमारे पास क्या होगा, 85 एट द रेट हैज एंड, तो यानी कि ऑप्शन सी यहां पर भी करेक्ट होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आया। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन वही है, 8वां क्वेश्चन, और कंडीशन वही है, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टाइप क्वेश्चन 8 आ चुका है, कंडीशन सेम है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है और कैसे हमें यहां पर सॉल्व करना है। जल्दी बताएं फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखेंगे यहां पर कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट क्या हो, वर्ड्स वॉबल्स हो, तो पहली कंडीशन तो अप्लीकेबल नहीं हो रही। दूसरी देखते हैं, इफ इज नो वॉबल्स, तो नो वॉबल्स अप्लीकेबल हो रही। फिर सेकंड और फोर्थ हमारे पास क्या है, कंसोनेंट्स है, तो सेकंड और फोर्थ कंसोनेंट्स है। तो हमने बताया कि जब एक से अधिक कंडीशन लगती हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि हमको कौन सी कंडीशन लगानी है, दूसरी। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था कि फर्स्ट 3 के क्या करने हैं, रिवर्स कर लेने, और बाकी सब वैसे ही लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हमको एस का कोड निकालना है। तो अगर हम एस का कोड देखेंगे तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो एस का 1 आ गया जो सबसे पहला हो गया। फिर उसके बाद से हम जे का कोड देखेंगे, तो जे का कोड अगर हम ध्यान से समझें, तो जे का कोड अगर हम ध्यान से समझें तो जे का कोड हमारे पास 0 आ रहा है। और फिर हमारे पास डब्ल्यू का कोड, तो डब्ल्यू का कोड कितना आ रहा है सर, 3 आ रहा है। फिर एफ और सी का हमको लिखना है सीधा सीधा, तो एफ का एट द रेट हो गया। और सी फॉर कैट का अगर हम ध्यान से देखें तो परसेंटेज हो गया। तो अगर हम देखें तो 103 एट द रेट परसेंटेज, 103 एट द रेट परसेंटेज, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या होने वाला है। आ, आप देख रहे हैं कि कंडीशन यहां पर चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आप देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, कंडीशन सेम है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो AHIUE, तो अगर अब हम बात करें तो फर्स्ट और लास्ट क्या हो, वॉबल हो, तो पहली कंडीशन अप्लीकेबल हो रही, तो नो वॉबल नहीं हो रहा। और सेकंड और फोर्थ भी नहीं अप्लीकेबल हो रहा, तो यहां पर ओनली फर्स्ट फॉलो हो रही। और फर्स्ट फॉलो में क्या कह रहा था कि सारे को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। सारे लेटर्स को किस में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में। तो अभी हम देखें तो YFIPSE, ई का सबसे पहले होगा, तो हमारे पास सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, हैज आ जाएगा। तो आपने देखा सी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। फिर यू का देखेंगे हम लोग, और यू के लिए हमारे पास 9 आ गया। फिर आई के लिए हमारे पास 5 आ गया। फिर एच और ए के लिए देखेंगे, एच के लिए 6 आ गया। और ए फॉर एप्पल के लिए अगर अब हम ध्यान से समझें, ए फॉर एप्पल के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हैज 956, हैज 956 क्वेश्चन मार्क। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि ये 9वां नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आप देख रहे हैं कि 10 नंबर है, कंडीशंस वही हैं, कंडीशंस कुछ चेंज नहीं हुई हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या कंडीशंस होगी। तो चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी बताएंगे कि यहां पर हमारे पास क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द वर्ड्स आर वॉवल्स, देन द कोड विल बी रिटन रिवर्स ऑर्डर, सेम चीज है। तो आप देखिए कि फर्स्ट और लास्ट वॉवल्स नहीं है, तो पहला तो एलिमिनेट हो गया। फिर नो वॉवल HCYUX, ये भी एलिमिनेट हो गया।
और फिर आप देखिए सेकंड और फोर्थ भी कंसोनेंट नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। जब तीनों ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं, तीनों कंडीशन अप्लीकेबल नहीं हो रही हैं, तो हमें विदाउट कंडीशंस यहां पर क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। और विदाउट कंडीशन अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इस बात को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो YFIPSEH, एच का हमारे पास क्या हो गया 6, फिर आर और सी का हमारे पास क्या हो गया परसेंटेज, वाई के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आ गया 7, यू के लिए अगर हम देखें तो यू के लिए हमारे पास आ गया बच्चा 9, और एक्स के लिए अगर हम देखें तो एम के लिए एंड, डब्ल्यू के लिए 3 और एक्स के लिए 2 आ गया। तो 6%, 792, तो अगर हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, और वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये कंडीशनल क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। वहां पर भी आप देख रहे हैं कुछ कंडीशंस चेंज हो रही हैं, और वो कंडीशन चेंज होने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि ऊपर 11 नंबर है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास लेटर और कोड भी बदल गए हैं, और प्लस साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी बदली हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब कुछ कंडीशंस भी बदली हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के कोड भी कुछ बदले हैं, तो आपको बताना है कि क्या कौन सी कंडीशन लगेगी और कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर अगर हम बात देखें तो हमारे पास कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है। तो लिखा है इफ देयर आर मोर देन 2 वॉबल्स इन द वर्ड्स देन द कोड विल बी रिटन ओवर। तो देखिए पी आई एक ही वॉबल्स है, तो पहली कंडीशन तो अप्लीकेबल नहीं हो रही। इफ देयर इज नो वॉबल्स इन द वर्ड्स द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द कोड, तो आई दिया हुआ है, ये भी गड़बड़ हो गया। अब लिखा है इफ एनी 2 लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर सेम लास्ट 2 लेटर्स कोड विल बी इंटरचेंज। तो देखिए एम सेम है यहाँ पर, तो आपने देखा कि लास्ट के जो 2 कोड है वो क्या होंगे सर, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे तो बाकी के सबके सेम रहेंगे। तो पी एम आई, तो पी का अगर हम ध्यान से देखें तो पी का कोड तो हमारे पास 4 निकल के आ गया, और एम का कोड अगर हम ध्यान से देखेंगे HRCUM, एम का हमारे पास क्या आ गया, एंड आ गया। आई का कोड हमारे पास 5 आ गया। एन का कोड अगर हम देखें तो एन का कोड हमारे पास 2 आ गया, और फिर एम का कोड एंड आ गया। तो 4 एंड 5 टू एंड, 4 एंड 5 टू एंड, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो कंडीशन अप्लीकेबल हो रही है वो कंडीशन थर्ड अप्लीकेबल होगी। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रॉबिन सिंह जी, बहुत बढ़िया अनुराधा जी, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी जुड़ रहे हैं फटाफट जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं इस सेशन में। तो आप देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंडीशन सेम है, बस क्वेश्चन बदल गया है। ध्यान देंगे 12 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और आपके पास कंडीशन सेम है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है भाई। अब देखिए यहां पर QJCWM, तो इफ देयर इज अ मोर देन 2 वॉवल, तो पहली कंडीशन तो नहीं लगेगी। इफ देयर इज अ नो वॉवल्स, तो नो वॉवल्स है QJCWM, तो ये तो लग रहा है। फिर इफ देयर इज अ 2 लेटर्स वर्ड्स द सेम, तो ये भी नहीं है। तो सेकंड में क्या कह रहा था, फर्स्ट 3 रिवर्स हो जाएंगे और बाकी सब वैसे ही लिख जाएंगे। तो फर्स्ट 3 रिवर्स होंगे, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोग तेजी से अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सी का आएगा, वो क्या होगा, परसेंटेज। तो जो उसमें परसेंटेज होगा वही सॉल्व हो सकता है। फिर हमारे पास जे का कोड आएगा, जे का, तो जे का अगर हम ध्यान से समझें तो जे का कोड क्या निकल के आ रहा, जे का कोड हमारे पास 0 निकल के आ रहा।
फिर क्यू का कोड अगर हम देखें तो हमारे पास 7 आ रहा, तो %07, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो डब्ल्यू का कोड अभी हमारे पास क्या आ रहा है, तो डब्ल्यू का कोड 3 आ रहा है, जबकि एम का कोड एंड आ रहा, तो 3 एंड, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सी सी डी 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 डी। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चा ऑप्शन डी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवाइड रिवाइड में आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। जल्दी बताएं फटाफट क्या होगा आंसर। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आया, तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर रिवाइड लिखा है RIWED, तो फर्स्ट वाला तो हमारे पास नहीं लगेगा क्योंकि मोर देन 2 वॉवल्स है। अब देयर इज नो वॉवल्स भी नहीं लगेगा। अब अगर आप देखें एनी 2 लेटर सेम, तो RIWED में कोई लेटर सेम भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास कंडीशंस अप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर हमारे पास कोई अप्लीकेबल कंडीशन अप्लीकेबल नहीं हो रही तो डायरेक्ट लिखना है। तो अगर हम देखें तो आर का हमारे पास क्या लिख के आ रहा है बेटा, आर का हमारे पास सबसे पहले आ रहा डॉलर, तो डॉलर आ रहा, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर आई का हमारे पास आ रहा है बच्चा 5, तो डॉलर के बाद होना चाहिए 5, तो 2 ऑप्शंस और एलिमिनेट हो गए। फिर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का अगर हम ध्यान से समझें तो डब्ल्यू का हमारे पास आ रहा है 3, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो सारे एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शंस हमारे पास क्या हो गया सर, 7 हो गया। तो अगर हम बात करें तो आई का हमारे पास क्या रहा था, 5 आ रहा था, तो ध्यान रखेंगे नन ऑफ दीज हो जाएगा। और अभी हम आगे अगर हम देखें तो ई और डी का देखना था, तो ई का हैज आ रहा और डी का एट द रेट आ रहा, तो हैज और एट द रेट, तो कोई भी मैच नहीं हो रहा है। तो जब कोई नहीं मैच होगा तो ऑप्शन ई होगा, और ऑप्शन ई हो गया तो यानी कि ऑप्शन नन ऑफ दीज हो गया। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत सही समझ में आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे अगर हम देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन होगा। अब देखिए कंडीशन बदली नहीं है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए देखिए SUPAE, तो आपने देखा इफ देयर इज द मोर देन 1 वर्ड्स, तो आपने देखा कि पहली कंडीशन तो अप्लीकेबल हो रही, नो वाबल तो अब हो ही नहीं, और 2 लेटर सेम भी नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या होगा सर, रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले ई का कोड आएगा, इस तरीके से कर लेने से ई का सबसे पहले हैज आएगा। अब हैज तो देखिए ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब ए का कोड आएगा, तो ए का कोड अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ए का कोड क्या निकल के आ रहा है, ए का कोड हमारे पास क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है। फिर पी फॉर पैरेट का कोड हमारे पास 4 निकल के आ रहा। फिर यू फॉर अम्ब्रेला का हमारे पास 9 कोड निकल के आ रहा। फिर एस का 1 निकल के आ रहा। तो हैज क्वेश्चन मार्क और 4191, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन बी होगा, जो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे कि 15 नंबर में हमारे पास क्या कंडीशन लगेगी और कैसे सॉल्व होगा। चलिए फटाफट बताना है। अब देखिए HNRBH, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सेकंड है और थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखा था, नोट इफ मोर देन 1 कंडीशन अप्लाइड, ऑल अप्लाइड, ऑल विल बी अप्लाइड, यानी कि सारी कंडीशन अप्लाइड होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 3 को तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे,
और सेकंड लास्ट और सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। अब देखिए आर का कोड हमारे पास सबसे पहले लिखना है हमको। आर का कोड हमारे पास सबसे पहले डॉलर आ गया। फिर अभी हम लोग एन का कोड लिखेंगे। एन का कोड हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। फिर एच का कोड हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। फिर एच का 6 हो गया। और फिर बी का कोड, तो $2668, $2668। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, ऑप्शन सी होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि क्या भाई दी है नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए 5 है और थोड़ा सा क्वेश्चन छुप रहा है यहां पर। चलिए इतने में देख लेंगे, एक ऑप्शन यहां देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको इसका बता देते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो क्या है, 5 कंडीशंस दी गई हैं। इफ द फर्स्ट इज अ वॉवेल एंड लास्ट लेटर इज अ कंसोनेंट, तो फर्स्ट वॉवेल्स हो लास्ट कंसोनेंट्स हो, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, पहली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। इफ बोथ सेकंड एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स, तो सेकंड और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स वॉवेल्स, तो नहीं है भाई। फिर इफ सेकंड लेटर इज कंसोनेंट एंड सेकंड लास्ट इज द वॉवेल, तो थर्ड कंडीशन अप्लीकेबल होगी। इफ बोथ फर्स्ट लेटर एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द कंसोनेंट, तो फर्स्ट और फिफ्थ, तो 2 2 4 1 5, तो फर्स्ट और फिफ्थ लेटर आर कंसोनेंट, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर चारों कंडीशन नहीं लग रही तो तीसरी वाली लगेगी। और तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ सेकंड लेटर इज अ कंसोनेंट एंड सेकंड लास्ट लेटर इज द वॉवेल, बोथ आर टू बी कोडेड एट द वॉवेल कोड, तो वॉवेल के कोड से कोड करना है। तो ई का कोड अगर हम ध्यान से समझें तो ई का कोड हमारे पास 9 आ गया है। तो हमारे पास कौन कौन सा 9 हो जाएगा, तो आपने देखना है कि सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर क्या हो जाएगा सर, सेकंड लेटर कंसोनेंट, सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर, तो दोनों 9 हो गए। अब एस का कोड अब अगर हम ध्यान से देखें तो एस का कोड क्या आ रहा है, एस का कोड आ रहा है @ वाई का कोड अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आ रहा है फुल स्टॉप। और के का कोड देखें तो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन मार्क। और आर का कोड अगर हम देखें तो आर का कोड हमारे पास आ रहा है एस का कोड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ई का कोड क्या आ रहा था, 9, तो ठीक है। वाई का कोड फुल स्टॉप, ठीक है। के का कोड डॉलर आ रहा था, तो डॉलर आ गया। आर का कोड अभी हमारे पास क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन मार्क 9 फुल स्टॉप डॉलर 9 7, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको और करने के लिए ऐसे ही मौके मिलते रहेंगे। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है यह आपके लिए एज अ होमवर्क है और इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। और ये आपके पास पूरी कंडीशंस दी गई हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और इसके बाद से ऊपर का आप उधर से भी कोड लिख सकते हैं, यहाँ से भी कोड ले सकते हैं। तो आपको ये कंडीशंस है, तो आपको ये पूरी कंडीशंस हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो अगर आप इसी तरीके की और भी चीज़ें चाहते हैं तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग एवरी डे आपको एक मॉक टेस्ट भी कराते जाते हैं बीच बीच में। और कोडिंग डिकोडिंग के ये जो जितने टाइप थे ये सारे के सारे टाइप्स हमने आपको सिखा दिए।
और इनको सिखाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आपको जो छोटी मोटी डाउट्स हैं, छोटे मोटे डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो आप मॉक में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जब भी मैं मॉक कराता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे लाइव आए और उस मॉक में अपने आप को शामिल करें। इससे आपको एक ये फायदा होगा कि जब आप मॉक देंगे ना तो आपको एक अप्रोचेस देखने को मिलेंगी कि जो अप्रोच मैं लगाता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सेम टू सेम अप्रोचेस आप भी सीख सकें और आप अपने रियल पेपर में उन अप्रोचेस को लगा सकें। जिससे आपको एक फायदा होगा कि जो आपका टाइम कंज्यूम करने का समय है या जो आपका जो टाइम लग रहा है, तो वो टाइम क्या हो, आपका कम हो। और जितना कम आपका टाइम होगा उतनी ही तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। शेष हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। तो आपको मैं बता दूं कि एवरीडे 1:30 PM पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में। और अगर आप अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में जुड़ते हैं और आप इसी तरीके के नए नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में रीजनिंग की क्लास के लिए 1:30 PM पर अभिषेक सर के साथ जुड़ना मत भूलिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।